इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीकानेर का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर ऊंट पाले जाते हैं और अब हम खड़े हैं जोधपुर से। जयपुर बाईपास रोड है जो कि जोधपुर से आती है और जयपुर की ओर जाती है, बीकानेर बाईपास रोड है। यहाँ पर ऊंट अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। इस अनुसंधान केंद्र के अंदर अलग अलग तरह के ऊंट पाए जाते हैं, अलग अलग नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऊंट है, आपको इनके बारे में बताते हैं। और ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, पहला ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, जो कि राष्ट्रीय आप देख सकते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स है। यहाँ पर ऊँटों के बारे में रिसर्च किया जाता है, उनकी प्रजातियों के बारे में जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं वीडियो में अंदर जाकर ये रिसर्च सेंटर के बारे में अधिक जानते हैं और ऊँटों की नस्ल के बारे में आपको बताते हैं। हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र के आगे। ये ऊंट अनुसंधान केंद्र का मेन गेट है और ये यहाँ पर हेड ऑफिस है ऊंट अनुसंधान केंद्र का। यहाँ पर लिखा हुआ है कैमल रिसर्च सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं NRCC यानी कि नेशनल रिसर्च कैमल सेंटर है ये। और ये इसका टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। 50 रुपये की इसकी टिकट है। और अगर आप ऊंट गाड़ी पे सवारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज है। अगर ऊंट के ऊपर चढ़कर केवल ऊंट के ऊपर ऊंट की सवारी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग है। और ये अंदर का हमने फाइनली टिकट लेके हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ऊंटों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अंदर म्यूजियम। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल सारस्वत और डेजर्ट टूर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आए हुए हैं राजस्थान के बीकानेर और ये बीकानेर का ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र के म्यूजियम को हम देखेंगे और यहाँ अलग अलग तरह के ऊंट पाले जाते हैं, उन ऊंट के बारे में भी हम जानेंगे। ये बीकानेर का ऊंट अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर अलग अलग तरह के ऊँटों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 2 कुब्बड़ वाले, 1 कुब्बड़ वाले, जैसलमेर के, बीकानेर के अलग अलग जगह के ऊँटों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में। ये ऊंट अनुसंधान केंद्र के अंदर प्रवेश करते ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर अगर कोई बैठना चाहे, आराम करना चाहे तो बैठ सकते हैं। कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है, बहुत अच्छा गार्डन है। और हमने यहाँ पर बैठना नहीं है, हमें चलना है म्यूजियम की ओर। हम देखेंगे ऊंट अनुसंधान केंद्र का म्यूजियम। तो यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है और बताया गया है कि इस साइड में म्यूजियम है, वे टू कैमल म्यूजियम। ये म्यूजियम है, यहाँ पर आप प्रदर्शनी लगी हुई है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्चरें लगी हुई है जो ऊंट अनुसंधान केंद्र के अंदर जो म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर है। तो ये जो पिक्चरें वगैरह है ये वो है जो बीकानेर के अंदर एक कैमल फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल के अंदर जितने भी पिक्चर ली जाती है ऊँटों की प्रदर्शनी की, ऊँट अलग अलग कृत्य करते हैं उनके बारे में। तो ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊँट राजस्थान की शान है। वाकई में ऊँट है जो राजस्थान की शान है। यहाँ पर जो ऊँट पालते हैं उनके कपड़े वगैरह, वो कपड़े कैसे पहनते थे, वेशभूषा, जूते वगैरह, और ऊँट क्या क्या चारा खाता है उनके बारे में इस म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताया गया है। ये जो ऊँट है ये पीतल का है, यहाँ पर रखा गया है प्रदर्शनी के लिए। और यहाँ पर ऊँटों के बारे में और ये ऊँट जो है क्या क्या काम करते थे उन सब के बारे में बताया गया है। ये ऊँटनी का छोटा बच्चा है जो गर्भपात हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर इसको म्यूजियम में रख दिया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही है कि जो ऊँट पालते थे वो क्या क्या चीज़ें रखते थे उनके बारे में इस म्यूजियम में बताया गया है। यहाँ पर ये कुछ रखे गए हैं, यहाँ पर ये ऊँट के छोटे छोटे चित्र रखे गए हैं जो कि लकड़ी के बनाए गए हैं। ये ऊँट का चित्र है जो कि बीकानेर का जो फेस्टिवल होता है उससे लिया गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो ऊँट है वो सेना के काम भी आते थे। आज भी BSF है जो ऊँटों को यूज़ में लेती है। और ये जो ऊँट पालते हैं उनके जूते हैं जिनको देसी भाषा में जूतियाँ बोलते हैं।
वो ये रखते थे। ये ऊँट की खाल से बने हुए हैं। ये घड़ा है और ये पानी पीने का अवशेष है जो कि ऊँट के उष्टचर्म उत्पाद है, यानी कि ऊँट के खाल है उनसे बने हुए हैं। ये रस्सी है जो ऊँट को बांधने के काम आती है, ऊँट की खाल से ही बनी गई है। ये ऊँट को सजाने के कुछ वस्त्र है, आभूषण है ऊँट के लिए, जो यहाँ पर म्यूजियम में रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऊँट के आभूषण है। ये वस्त्र है जो ऊँट को सजाते हैं जब फेस्टिवल होता है, तो वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस चित्र में बताया गया है कि आप कैसे इन आभूषणों से ऊँट को सजा सकते हैं। ऊँट राजस्थान की शान है। ऊँट को पहले परिवहन के काम लिया जाता था, हालांकि आज भी लिया जाता है, लेकिन अभी जो वाहन वगैरह आए हैं उनको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। पहले ऊँटों से ही सारे काम करवाए जाते थे। यहाँ पर ऊँटों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ऊँटों की प्रदर्शनी के बारे में बताया गया है। ऊँटों के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊँटों की नस्ल के बारे में बताया गया है कि जैसलमेर के ऊँट कैसे होते हैं, बीकानेर के ऊँट कैसे होते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है। ये प्रदर्शनी है, इसमें हमने आपको बता ही दिया है पहले ही। यहाँ पर कई प्रकार के जो ऊँटों के अवशेष है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं और बताए गए हैं उनके बारे में। ये जो बीकानेर में ऊँट अनुसंधान केंद्र है, ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। इसको काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट भी है जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान वगैरह, दुबई वगैरह में पाए जाते हैं। और यहाँ पर वाइट कलर का एक ऊँट भी है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और ये राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर ऊँट को फेस्टिवल के लिए तैयार किया जाता है। इस बार तो बीकानेर के अंदर फेस्टिवल नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, वरना हर साल बीकानेर के अंदर ऊँट फेस्टिवल होता है। उसके अंदर पर्यटक आते हैं और दूर दूर से लोग भी आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको प्लान बोलते हैं। प्लान यानी कि जो ऊँट के ऊपर लगाया जाता था ये, और जब ऊँट के पीछे गाड़ा जोड़ा जाता था तो ऊँट के ऊपर इसको रख कर फिर इसके ऊपर से लोहे की सैंकल डालकर फिर उस गाड़े को जोड़ा जाता था। यानी कि जो ट्रॉली है जो ऊँट के पीछे जोड़ी जाती थी, तब इसको उपयोग में लिया जाता था। इधर ऊँट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये ऊँट की खाल से ही बने गए हैं वस्त्र है, जो ऊँट की ऊन है ऊन से बनाए गए हैं, जो कि जो ऊँट चालक थे वो ज़्यादातर रखते थे। ये बहुत गर्म रहता है और महंगा भी है।
यहाँ पर ऊँट के खाने के बारे में बताया गया है। ये ऊँट क्या क्या चारा खाता है। यहाँ पर मोठ का चारा है, जिस मोठ से दाल बनती है, बढ़िया बनती है। उनका चारा ऊँट के खाने के काम आता है। ग्वार का चारा है, ग्वार फली, वो भी ऊँट के खाने के काम आता है, जिससे ऊँट को बल मिलता है, तब जाकर ऊँट इतना वज़न उठा लेता है। और ये जो राजस्थान में जो पाए जाते हैं बूर वगैरह, ये भी ऊँट खा लेता है। बूई वगैरह, इसको भी ऊँट है जो खा लेता है। ये यहाँ पर जाल एक पेड़ होता है, उस पेड़ की पत्तियाँ हैं, उसको भी ऊँट खा लेता है। फोग यानी कि फोगड़ा जो लकड़ी है उसको हम काम में ले लेते हैं, और फोगड़ा के पत्ते को भी ऊँट खा लेता है। ये ऊँट के जो बाल होते हैं उनसे बने हुए वस्त्र है। इसे देसी भाषा में छाटी बोलते हैं, जो कि बहुत ही गर्म रहती है। और ये जो ऊँट चालक है वो इसको उपयोग में पहले लेते थे, अब यहाँ पर ये म्यूजियम में रखा गया है।